जी। हकीकत सच्चाई ये है कि भारत का जो आन बान शान झंडा है, जिसको हम आप तिरंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उसकी डिजाइनिंग हुई थी तो 3 कलर था। महात्मा गांधी जी ने, जिसको हम बापू के नाम से जानते हैं, उन्होंने चरखा की बात किया था, जहाँ तक हमें जो जानकारी है। कुछ लोगों ने बोला गाय डाल दो, कुछ लोगों ने बोला सांड डालो, कुछ लोगों ने बोला बैल डाल दो, लेकिन सबसे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई रहा तो बाबा साहब अम्बेडकर खड़ा होकर के कहे कि भाई दुनिया के सबसे बड़े जो शासक रहे हैं, सम्राट अशोक का चक्र डाला जाएगा। और हकीकत सच्चाई ये है सर, जो सम्राट अशोक का चक्र है, चक्र के पहले वही चक्र दरअसल बुद्ध का धम्म है, और धम्म ही चक्र है। और अगर कम शब्दों में हमें कहना हो, पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे शुद्ध है ना, तो उसका नाम बुद्ध है। हकीकत सच्चाई ये। लेकिन दुख हमें इस बात का है, ये पाखंडियों ने इसमें भी पाखंड फैला दिया, यहाँ तक कि खीर बना के मुंह में डाल रहे हैं जी। और जबकि बुद्ध ने हमेशा प्रतिमा का विरोध ही किया, मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं जी। प्रतिमा तो एक प्रतीक है सर, इतना शांति और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम बच्चे जानेंगे इसी बहाने। और आप मिर्ज़ापुर से हैं, मिर्ज़ापुर की जो है वीरांगना फूलन देवी का भी फ़ोटो पीछे लगा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, कब से आपको ये विचारधारा पता चली? आप एक टीचर फील्ड से हैं। विचारधारा तो करीब 10-15 साल पहले जी जी से इधर झुकाव हुआ। जी। उसके पहले तो हम लोग भी उसी में थे। हाँ भाई। पिताजी हमारे बहुत पूजा पाठ करते थे जी। वो असर था। जब हमें जानकारी हुई तो हम अध्ययन करना शुरू किए, और जब ये आपका व्हाट्सएप वाला युग आया हाँ। तो लोगों का विचार आने लगा। जी जी जुड़े, हम कई ग्रुपों से जुड़े, ओबीसी, एससी, एसटी, मौर विकास परिषद, इस तरह से बहुत जगह से जुड़ा मैं। तब जानकारी मिलने लगी और फिर अध्ययन करना शुरू किया। अब तो काफ़ी परिपक्व हो चुका हूँ, काफ़ी जानकारियाँ हो गई है। ये है कि उम्र 63 साल की हो गई है, भूल जाता हूँ मैं। हाँ हाँ, होता है। चलिए, बधाई के पात्र हैं। और आपके जो है कि जीजा जी हैं और आपकी सगी बहन इनसे ब्याही हुई हैं, तो भाई कुछ तो असर उन पे छोड़ के ही जाना है सर आपको। जी जी जी। क्या संदेश देंगे सर यहाँ आने के बाद? आपके साले जी हैं और आपकी उम्र से बड़े भी हैं आप जी। तो बस कुछ जो बता रहे हैं सर, हम तो कह रहे हैं सच चीज़ है सर, तो सच को मानने में कोई बुराई नहीं है। और पहले के ज़माने में इतना छुआछूत था कि मेरे पिताजी की बात कर रहा हूँ, पिताजी तथाकथित के घर में जाते थे, कुर्सी और खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था। मेरे आँखों का देखा हुआ है। आज भी गांव में चले जाइए, बात हमें इस बात का दुख होता है कि गांव का प्रधान, हमारे गांव का, दुनिया की बात नहीं करता हूँ, जनरल सीट पे फाइट करके ग्राम प्रधान बना है, सामान्य सीट पर। उसमें थोड़ा सा मेरा प्रयास रहा है, लेकिन आज भी तथाकथित के घर में जाता है तो बर्तन अलग से रखा गया है। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 15 से लेकर 18 तक ये लिखा गया है कि मूल वंश के हिसाब से, जन्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। और संविधान आज का नहीं है सर, मिला जुला करके देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 में जो है आत्मसमर्पित हुआ, और उसके बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 50 और आज 25 चल रहा सर, करीबन 75 साल होने को आ गया। लेकिन आज भी इस तरह की स्थिति परिस्थिति है सर, है कि नहीं भाऊ जी? तो आप लोग मास्टर हैं, आप लोग समझें उसको, विचारें उसको। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे आपके पास दादा बाबा के पास मान लेता हूँ कि जो है कि क्या बोलते हैं, ज्ञान नहीं था, सबके अकल नहीं, तो नकलें काटें, ये मेरा मानना है। और वहाँ पर देखें बात को, अन्यथा लेना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। मिश्रा तिवारी में, तिवारी उपधिया में, उपधिया पाणे में, पाणे पाठक में शादी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मौर्य तो मौर्य में कर रहे हैं। और आप ऑलरेडी प्रधानाचार्य हैं, तो आपसे एक चीज़ और मैं जान जाऊँगा और जानना चाहिए भी। हम लोग जब अपने यहाँ एक टीसी मिलती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उस पर जो है, जैसे मान लीजिए संतोष कुमार मिश्रा है तो ब्राह्मण हिंदू लिख के आता था, अब क्या है मुझे मालूम नहीं है। नहीं, वो
वही लिखा जाता हाँ देखिए, संतोष कुमार मिश्रा ब्राह्मण हिंदू, आगे देख लें। जैसे हो गया कहें क्या कहें कि जो है कि जय सिंह छत्री हिंदू, संतोष कुमार बर्नवाल वैश्य हिंदू आ गया, और जैसे राम भरोस मौर्य आ गया कोयरी हिंदू आ जाता है। हमारा वर्ण नहीं लिखा जाता है सर। भाई 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो 3 वर्ण तो लिखा जाता है। बाबूजी कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ ना? नहीं, वो आज भी लिखा जाता हाँ, है, वो सोचिए आप। लिखा जाता है। तो हम कह रहे हैं आप लोग मास्टर हैं तो उस पर विचार करें। और आपको बता दूं, किसी महापुरुष ने कहा था कि खाली हम जान जाएं कि हम क्या हैं, भारत में क्रांति आ जाएगी। और ओशो ने कहा था कि शूद्रों को खाली अपना इतिहास पता चल जाए कि हम हकीकत में इस व्यवस्था में शूद्र हैं। हम तो 10 साल 12 साल पहले जब पिताजी जिंदे थे तब उनसे मैंने पूछा था तो वैश्य में आके अटक गए। हम कहे वैश्य मतलब बनिया होता है, तेली नहीं, तेली का मतलब गुप्ता होता है। गुप्ता जो है ओबीसी कैटेगरी में आता है उत्तर प्रदेश में। बर्नवाल, इत्तल, मित्तल, तित्तल ये लोग होते हैं वैश्य में, जो हमें जानकारी है। तो हमने कहा हम लोग शूद्र में आते हैं, और जिसको हम शूद्र समझते हैं वो शूद्र नहीं, अति शूद्र है, वर्ण में भी नहीं आता है, वो अछूत है। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं बाबूजी, जानकारी होती रहेगी। तो शुक्रिया। इसी के साथ बाबूजी कोई गलत तो नहीं बोला ना मैंने? सही जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, क्योंकि हमें हमारा वर्ण जानने में तकरीबन 60 साल उम्र है। 10 साल पहले मैं जाना हूँ कि हमारा वर्ण क्या है, नहीं तो हम मस्त थे कि मौर्य हैं बस।